हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट्स बुक में से 9.2 एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हैं और इसमें हम पहले दो क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली काफी लंबी वीडियो जो है वो हो जाती है, आप भी बोर हो जाते होंगे, तो इसलिए मैं पार्टीशंस में इनको करने वाला हूं। सो कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप लाइक और शेयर तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। तो अगर आप सिर्फ लाइक और शेयर कर रहे हैं तो कमेंट करके ये बता दीजिए कि भाई आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई आपका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, आई डोंट थिंक सो, है ना। लेकिन अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन जरूर मिलता है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ज्यादातर जब मैं एनालिसिस देखता हूं तो उसमें विदाउट सब्सक्रिप्शन के मुझे वॉच टाइम मिल रहा है, जो कि काफी दुख देता है। सो होपफुली आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। सो कंटेंट शुरू करते हैं, चलिए। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूशन की तो हम हेल्प लेंगे ही। सो यहाँ पर देखिए, इन अब जो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने वाले हैं, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग की, हर किसी से जिससे हम मिलते हैं उनसे कुछ ना कुछ हमें अच्छा सीखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, छोटी छोटी बात बताऊँगा जो मे बी कुछ क्वेश्चन में आपको सिमिलर लगेगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आगे जाके आपको ये लगेगा हाँ ये हम पहले कर चुके हैं, जो कि हमने पीछे सीखा था, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या करना है, एक तो आपको फंक्शन ढूंढना है, ओके, और एक आपको ढूंढना है उस फंक्शन का डेरिवेटिव, ओके। और वो डेरिवेटिव जो है वो उस dx के स्पेशली क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा जो फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव dx के क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन की रिलेशन में होगा, तो उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नाम देंगे। जैसे एक अलग नाम दे दिया टी वेरिएबल, और हम क्या करेंगे, उस पूरे स्ट्रक्चर को, जो भी वो स्ट्रक्चर है, उस नए वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जो डेरिवेटिव है उसको टी नहीं मानना, जो मेन फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमें नज़र आएगा उस फंक्शन को टी मानना है हमें, ठीक है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप टी नाम दें, टी की जगह यू कुछ और नाम देना चाहें वो भी दे सकते हैं, पर मैं टी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली हमें बुक्स में टी देखने को मिलता है, तो आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से। क्लियर। तो देखिए, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या नाम है, थोड़ा सा हंटिंग का काम करना पड़ेगा, ढूंढने का काम करना पड़ेगा कि किसका डेरिवेटिव कहाँ नज़र आ रहा है, ओके। सो एक चीज़ आप ये देखिए, क्या मैं इस पूरे हिस्से को देखूं तो ये पूरा का पूरा हिस्सा डिनोमिनेटर में है, किसी के डिनोमिनेटर में है, तो क्या ये किसी का डेरिवेटिव, आपको दो तरह के फंक्शन नज़र आ रहे हैं, एक x और एक ये फंक्शन, है ना। खुद सोच के देखिए, क्या x का डेरिवेटिव ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। x के तो डेरिवेटिव करते हुए तो 1 बन जाएगा, ठीक है। और ये 1 जो नज़र आ रहा है वो इस dx के मल्टीपल में नहीं है, वो तो किसी के प्लस में है और फिर डिवाइड में भी है, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो फंक्शन नहीं हो सकता, तो कोई और ढूंढना पड़ेगा। 1 को क्या, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, वो यहाँ है नहीं। x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे पावर 1 कम, ऐसा डेरिवेटिव होता है। लेकिन आप कहेंगे कि भाई एक्स क्यूब भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप ध्यान दें कि एक्चुअली अगर हम x की पावर 4 को ऐसा लिख लें कि पावर की फिर से पावर, जो कि आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, तो 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही बन जाएगा वापस से, है ना। तो ये देखिए, अब जो अंदर एक्स स्क्वेयर बना, क्या उस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव एक्स नहीं है। अभी भी आप कहेंगे नहीं, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव तो नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव तो 2x होता है, जबकि यहाँ तो सिर्फ x है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम देखिए गौर किस पर फरमाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पर। हमें वेरिएबल वाला जो पार्ट है वो dx के क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, जो कि यहाँ हमें नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें जो फंक्शन है वो मिल चुका है। हम किसको यहाँ पर t मानने वाले हैं, एक्स स्क्वेयर को t मानने वाले हैं,
ठीक है। अब टारगेट क्या है, चलिए हमने देखिए फंक्शन तो ढूंढ लिया किसको टी मानना है। अब आगे क्या करना है, अब आगे हम इस नई इक्वेशन को टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर, टी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करते हैं तो पहले पावर आगे, पावर एक कम, और फिर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो पावर के अंदर x है तो उसका डेरिवेटिव dx बाई डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, और t का उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये हिस्सा चाहिए, एक डेरिवेटिव वाला फंक्शन और एक dx। ठीक है, तो ये देखिए ये x रहा, ये dx रहा, तो एक्स्ट्रा कौन कौन है इधर, इधर एक्स्ट्रा ये 2 है और ये dt है। तो यानी कि ये जो चीज़ें हैं इनको हम कर देंगे यहाँ से दफ़ा, और कहाँ, दूसरी तरफ। ठीक है, तो 2 उधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। dx इधर डिवाइड में है एक तरह से, तो इधर आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ओके, सो हमने क्या किया, ये देखिए ऊपर से x dx, इसको भी t की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, नीचे से जो एक्स स्क्वेयर है उसको भी t की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि यह जो पूरा का पूरा फंक्शन x में था उसको t में कन्वर्ट करने का सारा बंदोबस्त हो चुका है ना। तो अब देखिए इस i इंटीग्रल को हम लेकर चलते हैं ऊपर x dx, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/2 dt। तो 1/2 को मैं बाहर रख दूं और dt को यहाँ दिखा देते हैं। इसकी अरेंजमेंट हो गई। ठीक है, अब नीचे वाले स्ट्रक्चर को लिखते हैं। तो नीचे देखिए हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इस एक्स स्क्वेयर की जगह हम क्या लिखेंगे, इस एक्स स्क्वेयर की जगह हम लिख देते हैं t, क्योंकि देखो यही तो हमने मान रखा है ना। लेकिन इस एक्स स्क्वेयर का भी क्या है, स्क्वेयर, तो यानी कि t का भी क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा। अब देखिए न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा उसका मतलब है कि न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है। क्लियर। तो आपको इस तरह का जो टेक्निक है वो अब इन क्वेश्चंस में, इस एक्सरसाइज में आपको अप्लाई करनी है। आपको वो फंक्शन जो है वो हंट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। वो कई बार छिपा हुआ हो सकता है, जैसे कि यहाँ था फिलहाल, हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, कई बार डायरेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड हमें रखना पड़ेगा, ढूंढने पड़ेंगे हमें फंक्शंस को। क्लियर। अब क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे एक की जगह दूसरी वैल्यू क्या की है, सब्सटीट्यूट की है, इसी वजह से इस मेथड को जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, सब्सटीट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। क्लियर। अब जो नया वेरिएबल है वो देखिए ऐसे स्ट्रक्चर में बदल गया जिसका इंटीग्रेशन हम फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये सारा खेल किस लिए हो रहा है, हमारे इंटीग्रल को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हो रहा है। क्लियर। तो ये अभी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा डिटेल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम बेसिक भी पढ़ रहे हैं साथ साथ। क्लियर। सो देखिए अब 1/1 प्लस वेरिएबल स्क्वेयर, ये किसका डेरिवेटिव होता है बताइए। यस, ये डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स का, है ना। और वेरिएबल कौन यूज हो रहा है, t, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, t। क्लियर। प्लस फिर इंटीग्रल कर रहे हैं तो c भी लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो x में था, तो फाइनली हम क्या करेंगे, वापस से t की जगह t की वैल्यू रख देंगे। और हमने t किसको माना था, एक्स स्क्वेयर को माना था, ये देखिए ऊपर, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। क्लियर। चलिए सेकंड करते हैं। ऐसा करता हूँ, सेकंड में इसके इधर कर लेता हूँ, राइट साइड में, इधर हो जाएगा। क्या है, आई हमारा, अब आपको थोड़ा थोड़ा ये फैमिलियर लगेगा। देखिए एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। लेकिन 2x तो हमें दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि x तो नज़र ही नहीं आ रहा, अकेला x जो dx के मल्टीपल में हो। लेकिन नीचे जो x की पावर 6 है, उस 6 को अगर हम 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वेयर लिख लें, है ना, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वेयर, उसमें एक्स स्क्वेयर आ रहा है ना। तो ये यहाँ से पहचान क्या हो गई कि हमें किसको t मानना चाहिए,
एक्स क्यूब को टी मानना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x², पावर आगे पावर एक कम, फिर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव dx/dt और t का 1। अब जो सामान हमें चाहिए सिर्फ उसको संभाल के रखेंगे हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी सामान को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, दूसरे घर शिफ्ट कर देते हैं, है ना। हमारे लेफ़्ट साइड का जो घर है उसमें भीड़ हो गई थी काफ़ी। तो देखिए अब आई अपना क्या तैयार हो जाएगा, x² dx, इसकी जगह क्या आ गया 1/3 dt आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 + t² बन जाएगा और न्यूमरेटर में कुछ है नहीं तो दैट मीन्स कि 1। अब फिर से देखिए फर्स्ट पार्ट जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन गया। ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये होता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है t + c, तो tan इनवर्स t के रिप्लेसमेंट में x³ रखा जाएगा क्योंकि हमने x³ को ही t माना था, है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। आई क्या है अपना x² + 1 होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक और नई चीज़ देखने को मिलेगी आपको, देखिए बताऊंगा मैं। x² + 1 होल स्क्वायर, यहाँ आपको फंक्शन तो डायरेक्ट दिख गया होगा कि कौन मेन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है। जैसे x² का डेरिवेटिव x होता है जो dx के मल्टीपल में भी है ना। तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पर किसको t माने, x² को t मान लें। लेकिन अब एक चीज़ बताऊंगा, देखिए जिसको आप t मान रहे हैं अगर उसके मल्टीपल में या प्लस माइनस में कोई नंबर हो, ठीक है, कोई नंबर, कोई कांस्टेंट हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप उनको भी साथ ले लें तो बेटर रहेगा कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन टी में बदलने वाली है वो थोड़ी सी आसान बन जाएगी, समझने लायक बन जाएगी और अच्छे से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके प्लस माइनस में 1 था तो मैंने वो भी साथ ले लिया। अब इसका नुकसान क्यों नहीं होता वो आप देखेंगे। अब देखिए अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो x² का डेरिवेटिव 2x, पावर आगे पावर एक कम, फिर पावर के अंदर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हो गया। लेकिन अब ये देखिए 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, वो तो ख़त्म हो गया ना, वो तो रास्ते से हट ही गया डायरेक्टली। क्लियर, दैट्स वाई। और t का 1। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ x और dx चाहिए, तो 2 को शिफ्ट कर दिया, dt को शिफ्ट कर दिया, तो ये जो i है वो i अब हमारा कैसा बदल जाएगा, ऊपर x dx की जगह तो क्या आ गया 1/2 dt आ गया। नीचे जो ब्रैकेट के अंदर है उसको तो हमने t मान लिया था, है ना, तो ब्रैकेट का तो स्क्वायर भी है तो इसका भी स्क्वायर लग जाएगा, और ऊपर कुछ नहीं है तो दैट मीन्स कि 1 हो जाएगा। अब 1/t² मेन है 1/ वेरिएबल का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए इसको तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, इस जो अब हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले इससे कुछ सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ऊपर शिफ्ट किया तो उससे क्या होगा, इसकी पावर नेगेटिव हो गई पॉजिटिव से। अब इंटीग्रल लगाएं, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कि पावर एक ज़्यादा तो -2 + 1 -1, और उसी पावर से डिवाइड, है ना, +c। अब क्या करते हैं कि ये जो -1 है इसको तो ऊपर शिफ्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, और t की जो नेगेटिव पावर है उसको हम नीचे ले आएँ तो t की कैसी पावर हो जाएगी, पॉजिटिव, और नीचे +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि 1 पावर अलग से शो करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, +c। अब t के रिप्लेसमेंट में वापस से t की वैल्यू रख देते हैं, जो कि क्या है, t के रिप्लेसमेंट में हमने क्या माना था, x² + 1 + c। तो यहाँ देखिए आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ जो आप इन स्टेप से सीख सकते हैं कि अगर नीचे एक वेरिएबल है, उसकी कोई पावर है और उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो आप डिफरेंशिएशन में भी एक डायरेक्ट तरीका होता है, उसी की तरह यहाँ पर भी इंटीग्रेशन में एक डायरेक्ट तरीका है। क्या, अगर आपको ध्यान रहे तो ही करना है, ठीक है, सजेस्टेबल तभी है जब अगर आप इसको अडोप्ट कर पाएँ, नहीं तो गलती करने के चांसेस होंगे, तो बेटर रहेगा कि आप 2 स्टेप एक्स्ट्रा कर लें। क्लियर, इससे 2 स्टेप बच सकते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। क्या होगा,
एक तो करना है कि जैसा भी ये फंक्शन है उसका साइन चेंज करना है, ठीक है। ऊपर जो भी नंबर है उसका कर देंगे साइन चेंज, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नीचे कर देंगे हम एक पावर कम उसकी। क्लियर? नीचे हमारे पास 2 पावर थी तो 1 पावर रह गई, ये देखिए 2 पावर थी 1 पावर रह गई, ठीक है। पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया। साथ साथ अब ये जो नई पावर बनी है इस नई पावर को डिनोमिनेटर में इसके मल्टीपल में भी दिखाना है, ठीक है। तो अब इसकी कितनी पावर बन गई थी 1, तो ध्यान दीजिए यहाँ भी 1 मल्टीपल में है। अब क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई में दिखाते नहीं है तो हमने इसको शो नहीं किया था, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ बड़ी पावर के साथ, x⁻7 है, dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1/6 x⁻6 प्लस c। क्लियर? तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे हमें 2 स्टेप नहीं करने पड़े। क्लियर? चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम इसको कहाँ यूज़ करना होगा। तो ये था हमारा 3rd पार्ट। चलिए 4th करते हैं। 4th चलिए यहाँ तो खैर नहीं आएगा, आई थिंक हमें एक्स्ट्रा पेज की ज़रूरत पड़ेगी, कोई बात नहीं। सॉरी 4th है ये। आई क्या है हमारा ये फंक्शन x-1/x² + 1 dx। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें ये करना पड़ेगा कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर सिर्फ x है लेकिन उसके प्लस माइनस में एक्स्ट्रा कोई कंटेंट आया हुआ है हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों वाला काम करना पड़ेगा, ऐसे तो हम इनके बीच में लड़ाई करवा नहीं सकते, है ना। सो हमने क्या किया, x के साथ x² + 1 dx अलग कर दिया और जो -1 है उसके साथ हमने इसको अलग कर दिया। क्लियर? अब आप नोटिस करेंगे कि जो माइनस के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। अब क्योंकि इंटीग्रेशन हुआ है तो c साथ में लगाना पड़ेगा। अब बात आ गई इसकी कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम ये करेंगे कि इसको एक नया नाम दे देते हैं I1। क्लियर? और इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो अब ये करेंगे कि हम इस I1 को लेकर चलेंगे सिर्फ, और ये हमारे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन था हमने नहीं एग्जैक्टली तो मैच नहीं कर रहा पर वैसा ही है ये। तो देखिए I1 एक्चुअल में क्या है, x/x² + 1 dx। अभी देखिए x² का डेरिवेटिव x होता है तो हम यहाँ पे किसको t मानेंगे, x² को, लेकिन उसके प्लस में 1 है तो उसको भी साथ में हमने घसीट लिया ताकि वो सही हो जाए, है ना। तो x² का 2x, x का dx/dt और 1 का 0 और t का 1। तो यहाँ से हमें x dx चाहिए सिर्फ, तो 2 उधर शिफ्ट किया, dt भी शिफ्ट किया। तो ये जो I1 है, सॉरी I1 है इधर, तो ये क्या बन गया 1/2 dt, और डिनोमिनेटर को तो हमने t मान लिया था, ऊपर कुछ नहीं है तो 1। अब 1/लीनियर क्या होता है, 1/लीनियर होता है log, है ना, log t प्लस इसको c तो हम ऑलरेडी बोल चुके थे तो c1 बोल देते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब t की जगह वापस से t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो t हमने किसको माना था, x² प्लस क्या माना था 1, हाँ ऊपर नज़र आ रहा है, प्लस c1। क्लियर है? सो अब देखिए फाइनल जो i है, i मतलब ये वाला फंक्शन, तो इसमें हम इस i की वैल्यू जो अभी अभी हमने निकाली है वो रख देते हैं और माइनस का जो tan इनवर्स x + c है वो साथ में अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए I1 की जगह I1 की वैल्यू आ गई x² + 1 और माइनस में क्या था tan इनवर्स x और प्लस वहाँ एक कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट है, तो दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल कांस्टेंट बना देते हैं, सिंपल c लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4th पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं 5th पार्ट। क्या है I, उसमें भी कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर मेरे को याद आ रहा है, x + 1 x² + 2x - 3, ठीक है। तो देखिए x + 1 x² +
2x माइनस 3 dx। तो देखिए एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x होता है, फिर 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो अब देखिए इन दोनों में से मैं अगर 2 कॉमन लूँ तो क्या बचा x+1। तो ध्यान दीजिए क्या यही x+1 ऊपर नहीं है और वो dx के मल्टीपल में भी है ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ से हमें क्या हिंट मिला कि डिनोमिनेटर को हमें t मान लेना चाहिए। सो यहाँ से बन गया 2x, पावर आगे पावर एक कम, फिर पावर के अंदर कौन है x, उसका डेरिवेटिव dx ही लिख दिया मैंने, फिर 2 तो कोफिशिएंट है x का dx/dt है ना, 3 का 0 हो गया, t का 1 हो गया। अब देखिए दोनों में से एक तो 2 कॉमन ले लेते हैं और ये dx/dt कॉमन ले लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा x+1 बचा और यहाँ 1 है ही। तो हमें सिर्फ चाहिए क्या, हमें सिर्फ चाहिए x+1 dx। तो 2 उधर जाकर डिवाइड करेगा और ये बन जाएगा dt। क्लियर। सो i जो है वो i किस में कन्वर्ट हो गया, चलिए देखते हैं। ये बन गया 1/2, ऊपर और dx मिलकर dt ये बना देंगे। डिनोमिनेटर को हमने t मान ही लिया था, ऊपर कुछ नहीं है तो 1। अब 1/लीनियर क्या होता है, 1/लीनियर तो log होता है, प्लस c। अब t के रिप्लेसमेंट में t की वैल्यू रख दें, क्या रखी थी x² प्लस 2x माइनस 3 प्लस c, है ना। तो ये था हमारा 5th पार्ट। चलिए 6th पार्ट करते हैं, इसी के साइड में कर लेते हैं। आई क्या बनेगा देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। x एंड रूट 2x² प्लस 3। ओके, x अपॉन रूट 2x² प्लस 3। अब देखिए जो फंक्शन होता है जिसको हमें t मानना होता है वो फंक्शन किसी पावर के अंदर हो सकता है, किसी ब्रैकेट में हो सकता है, किसी रूट में हो सकता है, ठीक है, किसी का एंगल हो सकता है, वो किसी की खुद की पावर में भी हो सकता है, आगे आएंगे क्वेश्चंस। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो देखिए x² का डेरिवेटिव क्या होता है x, और वो dx के मल्टीपल में भी है। तो हम किसको t मानेंगे, हम x² को नहीं, हम 2x² प्लस 3 को t मानेंगे। बताया था ना, अगर जिसको t मान रही है उसके मल्टीप्लाई डिवाइड में या प्लस माइनस में कोई नंबर है सिर्फ, तो हम उसको भी साथ में लेकर चलते हैं। तो देखिए 2x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर आगे पावर एक कम, यानी कि 4x, 1 2 पहले से ही था ना, और फिर x का dx/dt, 3 का 0, t का 1। लेकिन इसमें से हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ x dx चाहिए। तो 4 शिफ्ट हो जाएगा, dt शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो i है वो i किस में बदल गया, 1/4 dt इधर आ गया, 1 अपॉन क्या बच गया रूट t, क्योंकि अंदर वाले को तो हमने t मान लिया था। अब जो मैंने तरीका एक पीछे बताया था ये वाला आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो रूट होता है वो रूट कितनी पावर होती है, हाफ पावर होती है। तो आप वही तरीका यूज़ कर सकते हैं, हाफ से एक कम करेंगे, तो हाफ में से एक कम करने का मतलब एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचेगा, -½ बच जाएगा, है ना। तो आप वो वाला तरीका अप्लाई करना चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए उससे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ठीक है, फिर t की पावर -½ कर देंगे और उसी -½ पावर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, प्लस c, कोई शक अभी तक नहीं। देखिए माइनस से ये माइनस कैंसिल। अब डिनोमिनेटर का ये जो 2 है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो सकता है, तो ये क्या बन जाएगा 2/4। क्लियर। अब t की क्योंकि नेगेटिव पावर है, तो अगर इस पूरे मैटर को हम ऊपर शिफ्ट करें तो ये नेगेटिव पावर किस में कन्वर्ट हो सकती है, पॉजिटिव पावर में, है ना, प्लस c। देखिए कुछ बच गया हो, कुछ नहीं बचा, है ना। तो फाइनली हम क्या करते हैं, ये 2/4 तो 1/2 बन जाएगा ना कट के। अब t की जगह t की वैल्यू रखें। t हमने किसको माना था भाई, 2x² प्लस 3 को माना था, 2x² प्लस 3। अब इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर तो हाफ है। तो अब ये देखिए क्या हम हाफ पावर को स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर।
सो इसी के साथ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। तो बिल्कुल बेसिक के रूप में आपने समझा। सो होपफुली आपको काफ़ी कुछ डिटेल्स जो क्लियर हुई होंगी। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, भूल ना जाना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और आपका तो कोई नुकसान होगा नहीं इन सब में, है ना, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। चलिए देखिए क्या है, रूट एक्स कोस रूट एक्स डी एक्स। ये भी ऐसे ही है, खुद सोच के देखिए। क्या रूट एक्स का डेरिवेटिव तो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है डिनोमिनेटर में। तो क्या इस रूट एक्स का डेरिवेटिव ये हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। वो तो पहले किसी का एंगल है, फिर जाकर किसी के मल्टीपल में है, और दूसरी बात है वो तो न्यूमरेटर में है, जो कि वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो क्या इस रूट एक्स का डेरिवेटिव ये हो सकता है? बिल्कुल, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स ही तो होता है, और ये 1/2 रूट एक्स जो फंक्शन है वो देखिए डी एक्स के मल्टीपल में तो है ना। तो डायरेक्टली पता चल गया किसको टी मानना है, रूट एक्स को टी मानना है। क्लियर। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स का डी एक्स बाई डी टी। अभी तो हमने रूट का किया था और टी का 1, लेकिन अब हम यहाँ से क्या क्या चाहिए, सिर्फ 1/रूट एक्स चाहिए, डी एक्स चाहिए। तो 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, डी टी उधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आई है वो आई अब देखिए किस में बदल गया, ये और ये इन दोनों की जगह तो क्या आ गया, 2 डी टी आ गया। ठीक है, कोस बेचारा कुछ पार्टिसिपेशन नहीं कर पाया तो वो एज इट इज़, लेकिन ये जो रूट एक्स था इसको तो हमने क्या मान लिया था, टी मान लिया था। तो देखिए कंप्लीट जो मैटर है वो टी में बदल गया। अब कोस किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का, तो यानी कि कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी और प्लस सी लगना है। अब टी के रिप्लेसमेंट में वापस से टी की वैल्यू रख दें, जो कि क्या है, रूट एक्स प्लस सी। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, यहीं कर लेते हैं। आई क्या है, ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई कोसिकेंट स्क्वेयर ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में पीछे वाले क्वेश्चन की तरह गलती नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि भाई इस वाले ई एक्स को टी मान लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई ये वाला ई एक्स इसका डेरिवेटिव भी है और इस डी एक्स के मल्टीपल में भी है। बिल्कुल भी नहीं, ये ई एक्स इसके मल्टीपल में नहीं है, ये ई एक्स इस कोसिकेंट स्क्वेयर का एंगल है, और ये कोसिकेंट स्क्वेयर ई एक्स जो है वो डी एक्स के मल्टीपल में है। तो नॉर्मली बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, दैट मीन्स कि ये एक्चुअल में फंक्शन है, क्योंकि ये वाला जो ई एक्स है वो डी एक्स के मल्टीपल में कहलाया। क्योंकि ये मान लीजिए 2 है, ये 3 है, तो 2 × 3 लिखें या 3 × 2 लिखें, तो ये आगे पीछे शिफ्ट तो कर सकते हैं। तो ये सोचने की बात है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि टी किसको मान रहे हैं, ई की पावर एक्स को, लेकिन कौन से वाले को, इसको। ठीक है, सो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ये खुद होता है, फिर पावर ई एक्स का डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, टी का 1, सो ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स डी टी उधर शिफ्ट हो गया। सो ये जो आई है वो आई किस में कन्वर्ट हो गया, तो देखिए ये मैटर और ये डी एक्स ये तो किस में बदल गए, डी टी में। थोड़ा सा और उधर लिख लेता हूँ। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वेयर एज इट इज़ रह गया, कोसिकेंट स्क्वेयर, और जो ये e की पावर x है इसको हमने क्या मान लिया था, t। तो अब ये देखिए कोसिकेंट स्क्वेयर किसका डेरिवेटिव होता है, ये होता है कोट का, लेकिन उसमें तो माइनस भी आता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कोट t प्लस सी। लेकिन अब t की जगह वापस से t की वैल्यू रखेंगे, जो कि हमने क्या मानी थी, ई रेज टू पावर x प्लस सी। तो ये आ गया अपना आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू साइन एक्स रेज टू पावर एन। यहाँ तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि कौन मेन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है। एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, पावर आगे पावर एक कम, है ना, साइन एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। साफ दिख रहा होगा कौन मेन फंक्शन है, एक्स रेज टू पावर एन, है ना। सो चलिए देखिए पावर आगे पावर एक कम, फिर पावर के अंदर x का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी प्लस
टी का 1। अब हमें तो n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 डी एक्स ये सारा चाहिए, डी टी उधर जाकर मल्टीपल में चला जाएगा। तो ये जो i है वो i अब किस में बदल गया, देखिए ये वाला मैटर और ये dx ये तो बदल गया dt में। हमारे पास क्या बचा, साइन, और एक्स रेज टू पावर n की जगह क्या आ गया, t आ गया। क्लियर। तो अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस t होता है। क्लियर। प्लस c, मैं देख लेता हूँ पर मैंने कोट की बजाय कोस तो नहीं लिख दिया, कई बार मैं गलती कर देता हूँ। और t की जगह वापस से t की वैल्यू रखें, t हमने क्या माना था, देखिए एक्स रेज टू पावर n प्लस c। तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट यहीं करते हैं। है क्या और, बिल्कुल है, वही मैं सोच रहा था, इतने कम तो नहीं हो सकते। ई रेज टू पावर माइनस एक्स, फिर कोसिकेंट स्क्वेयर, अरे ये तो बिल्कुल सेम वही आ गया, बिल्कुल इसके ऊपर वाला, बस हल्का सा ई के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर रखा है इन्होंने, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। आई ऐसा कुछ था, ई रेज टू पावर माइनस एक्स कोसिकेंट स्क्वेयर 2 टाइम ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 5 डी एक्स। ये तो देखिए ये तो मेन फंक्शन है नहीं, है ना, ये तो पता चल गया, इसको टी मानना है, लेकिन इसके मल्टीपल में प्लस माइनस में कुछ नंबर है, तो यानी कि हम इनको भी साथ में लेकर चलेंगे, यानी खुद तो मरेंगे लेकिन साथ में तुम्हें लेकर ज़रूर मरेंगे, ये वैसी सी बात हो गई। तो देखिए टू सेम, ई रेज टू पावर माइनस एक्स का ई रेज टू पावर माइनस एक्स, लेकिन फिर माइनस एक्स का माइनस 1, तो ये मैं 2 के साथ लगा देता हूँ, है ना। फिर x का डी एक्स बाई डी टी, लेकिन फिर 5 का 0, t का 1, लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स चाहिए। तो ये जो -2 है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और डी टी भी शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया -1/2 डी टी कोसिकेंट स्क्वेयर t में, है ना। अब कोसिकेंट स्क्वेयर किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट t होता है ना। अब देखिए दोनों माइनस से माइनस कैंसिल, बेसिकली हमारे पास क्या बचा 1/2 कोटेंजेंट t के रिप्लेसमेंट में t की वैल्यू 2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 5 प्लस c तो दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं, नीचे ही कर लेते हैं। क्या है, कौन फंक्शन नज़र आ रहा है भाई इसमें, कोस 6x मल्टीप्लाई रूट ऑफ 1 प्लस साइन 6x dx। ठीक है, देखिए कोस का डेरिवेटिव साइन होता है, लेकिन ये जो साइन 6x है वो पहले तो किसी के प्लस में है और फिर किसी रूट के अंदर भी है, और वो कंप्लीट रूट फिर जाकर dx के मल्टीपल में है ना। यानी कि ये तो हमारा मेन फंक्शन हो नहीं सकता। तो बचा क्या, साइन 6x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कोस 6x होता है ना। तो हम किसको टी मानेंगे, साइन 6x को टी मानेंगे, लेकिन इसके प्लस में तो 1 भी नज़र आ रहा है, तो इसको भी हमने मान लिया। तो 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल सेम, लेकिन फिर मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव 6 सेम, x का dx बाय dt, t का 1। लेकिन हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ कोस 6x dx, और जो 6 है वो भी शिफ्ट हो गया, dt भी शिफ्ट हो गया। तो यानी कि ये जो i है वो i किस में बदल गया, i बदल गया 1/6 dt रूट के अंदर t। क्लियर। सो अब हम कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। सो कई देर बाद ये स्टेप आया, पावर एक ज़्यादा यानी 3/2 और उसी से डिवाइड, सो 3/2 बाय ऊपर आ जाएगा प्लस c, 2 से ये 6 कैंसिल करे तो 3, सो 1/3 1/3 1/9, और t के रिप्लेसमेंट में t की वैल्यू रख दें, क्या माना था 1 प्लस साइन 6x माना था, और पावर 3/2 है ही, प्लस c। क्लियर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिर सिक्स्थ पार्ट, a b e की पावर x, 6 पावर है e की पावर x। ठीक है, देखिए i a
प्लस बी ई रेज टू पावर एक्स होल रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। देखिए इसका डेरिवेटिव तो ये हो नहीं सकता क्योंकि इसके तो कुछ प्लस में भी है और उसकी फिर कुछ पावर भी है और वो कंप्लीट फंक्शन मल्टीपल में है, यानी कि हमें इसको टी मानना पड़ेगा। और इसको टी मान रहे हैं तो ए प्लस बी ई रेज टू पावर एक्स को भी टी मान लेते हैं। तो ए तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, बी कोफिशिएंट है वो 7 चलेगा, ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स, लेकिन पावर का सेम टी का 1। तो यहाँ क्या बच गया, ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स 1/b डी टी। क्लियर। सो ये जो आई है वो आई हमारा कैसा बन गया 1/b, 6 नहीं है ये, ठीक है, और टी रेज टू पावर 6 बन गया। 6 थोड़ा स्लोप सा है मेरे इस वाली लाइन में मेरे बी और 6 एक जैसे से लगते हैं, कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा डिफरेंट रखने की। तो देखिए पावर 1 ज़्यादा उसी से डिवाइड, सो कर 6 बदल गया, इसने अपना रूप चेंज कर लिया। तो 7b और टी की जगह टी की वैल्यू रखें, क्या है a प्लस बी ई रेज टू पावर एक्स होल रेज टू पावर 7 प्लस c। तो यह आ गया हमारा 6th पार्ट, ठीक है। तो इसी के साथ 2 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। आप कंटेंट देख लेते हैं, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।